बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे खुद ही बिल निकाल सकेंगे और समय पर जमा कर सकेंगे। यह संभव होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक और विभाग के कंज्यूमर ऐप से। रविवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने फील्ड हॉस्टल में इस ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया। बिलिंग संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों से हमेशा के लिए निजात दिलाने तथा मीटर रीडर द्वारा की जा रही गलत रीडिंग और गलत बिलिंग संबंधी शिकायतों से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को ट्रस्ट बिलिंग की सुविधा दी है। इससे उपभोक्ताओं को बिलिंग की एक आसान व्यवस्था मिलेगी, जिससे वह अपने घर बैठे ही स्वयं अपना बिल जनरेट कर सकेंगे और बिल भी प्राप्त कर सकेंगे। सुनिए इस पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की पूरी बात। पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर के उनका विश्वास और प्रबल हो, इस दृष्टि से तकनीक आधारित कई उपाय नवाचार हम लोगों ने भूतकाल में भी किए हैं। उसी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। वो है हमारे यूपीपीसीएल ने 2 मोबाइल ऐप डेवलप किया है, एक एंड्रॉयड पे और एक iOS पे। एक ही मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया है। इससे एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई है और सुविधा जो निकल कर के आई है वो ये है कि एक तो उपभोक्ताओं का बहुत सारे ढंग से सेवा हम कर पाएंगे, बेहतर सेवा कर पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है कि उपभोक्ता अब स्वयं का बिल हम लोगों ने उनको बनाने की छूट दी है। ट्रस्ट बिलिंग जिसको कहते हैं, उपभोक्ता स्वयं अपना बिल जनरेट कर सके, इस प्रकार की ये सुविधा को लेकर के हम लोग आए हैं। और इसमें जैसा कि यहाँ बताया गया कि उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जा कर के सेल्फ बिल जनरेशन के कॉलम में जा कर के वहाँ से आगे चलते हुए अपना बिल जनरेट कर सकते हैं, या जो नई मोबाइल ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया आज, उसके जरिए भी वो अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। ये बिल का जैसे ही वो अपने मीटर की रीडिंग, अपने मीटर की जो डिमांड है KWH में उसमें आती है, उसको जैसे ही डालेंगे वैसे ही उनका बिल जो है उनके कंप्यूटर में कुछ घंटों के बाद आ जाएगा, या तो ईमेल पे आ जाएगा या उनके मोबाइल पे SMS के जरिए आ जाएगा, और उस बिल को वो जब चाहें तब समय के अंदर भर सकते हैं। मैं इस तकनीक का उपयोग करके सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब आप इसका उपयोग करिए और अपना बिल आप स्वयं जनरेट करिए और समय से बिल का पेमेंट करिए। जिन लोगों का पिछला बकाया है उनके लिए मेरी अपील ये है कि अपना बकाये का निराकरण वर्तमान में जो OTS की हमारी योजना चल रही है उसमें कर लें, क्योंकि एकदम क्लीन जो अकाउंट होंगे, जो क्लीन उपभोक्ताओं का मामला होगा, उन्हीं को सेल्फ बिलिंग की हम लोग सुविधा अभी दे पाएंगे। पिछले बकाये या पिछला जो कोई दिक्कत है तो उन उपभोक्ताओं को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आप अपना पिछला बकाया इस OTS के समय में उसको दुरुस्त कर लें, उसको ठीक कर लें, उसको चुकता कर दें, और एक बार आपका अकाउंट क्लीन होने के बाद आप सेल्फ बिलिंग का या स्वयं बिल जनरेट करने का विकल्प जो है चुन सकते हैं। सर, गलत अगर कोई इन्फॉर्मेशन, हम उपभोक्ता पर विश्वास करते हैं, नागरिक पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो गलत ही भरेगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी रीडिंग जो है सही भरेंगे, और उनको ये भी मालूम है कि आज नहीं तो कल ऊर्जा विभाग कभी भी क्रॉस चेक इसको कर सकता है, फिजिकली चेक कर सकता है, या कहीं न कहीं वो बात सामने आ ही जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी लोग सही जानकारियाँ भरेंगे। लेकिन एक कानूनी व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपकी रीडिंग गलत पाई गई तो हो सकता है कि आपको दंड के रूप में उसकी 1.5 बिल भरना पड़ जाए। सर, मेरा सवाल है कि रेवेन्यू को लेकर के बहुत सीरियस आने वाले समय में यूपीपीसीएल प्रॉफिट मेकिंग हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है, जैसा आपने कहा कि पिछले कई वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से यूपीपीसीएल और हमारा ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा है। लगभग 1,09 करोड़ रुपए का घाटा वर्तमान में है। उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसके 2-3 उपाय हमने जब से इस कार्यभार को संभाला हूं तब से मैं प्रयासरत हूं। एक तो AT&C लॉस कैसे कम किया जाए, उसमें भी तकनीकी लॉस पहला हमारी प्राथमिकता थी। जहां जहां ट्रांसफार्मर्स के गड़बड़ियां थी, जहां जहां लाइन लॉस होने के और कारण थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही राजस्व की वसूली, जहां लोग
चाहते हुए भी पैसा नहीं भर पाते थे, कई बार बिल नहीं मिलता था उनको, या भरने की जगह नहीं मिलती थी, वेबसाइट हमारी नहीं चलती थी, इन कारणों से भी लोग नहीं भर पाते थे। उनको फ़ोन करा करके SMS के ज़रिए, जैसे मोबाइल का आपका चार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो मोबाइल कंपनियां जो हैं आपका जीना हराम कर देती हैं, SMS पे SMS, मैसेज पे मैसेज भेजते हुए। इसी तरह से हम लोगों ने बिल धारकों को, विद्युत उपभोक्ताओं को 7 SMS, एक बिल के पीछे 7 SMS भेजने का हम लोगों ने व्यवस्था तकनीक के आधार पर किया है। और उसका मिला जुला परिणाम ये है कि आज हमारा ATC लॉस पिछले साल जो 31% था, 31.19% था, वो घट करके 22% पे आ गया है। और आपने रोड मैप की बात किया, तो मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले, मतलब ये वित्तीय वर्ष जब पूरा होगा तो हम उससे भी बेहतर प्रदर्शन ATC लॉस के दृष्टि से कर पाएंगे, और भी हमारा लॉस कम होता नज़र आना चाहिए आने वाले महीनों में। दूसरी बात कि जो बिल कलेक्शन में जो कमियां थी, हमारी भी कुछ कमियां थी, कुछ कड़ियां कम थी, गैप था, उनको दूर करते हुए हमने राजस्व की वसूली, राजस्व के संग्रह में भी हमने तेज़ी दिखाई है। पिछले साल अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल अक्टूबर में जो 4100 के आसपास हमारा रेवेन्यू आया था, वो इस साल के अक्टूबर में लगभग 4900, लगभग 800 करोड़ रुपया बढ़ा है। लगभग 20% की वृद्धि के साथ हमारा रेवेन्यू का संग्रह का काम चल रहा है। तो इस प्रकार हम सही दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा और प्रयास, थोड़ी और मेहनत होगी तो हम जो पिछला जो इकट्ठा हुआ घाटा है, शायद उसे भी भरने में या कम करने में हम सफल होंगे। जो ATC से ज़्यादा, उसी एकमात्र कार्य से ही लगभग 8500 करोड़ रुपए का वार्षिक रेवेन्यू जो है हमारी बचत हो रही है। तो उस घाटे में को कम करने में वो भी एक बहुत बड़ी कमी होगी। सर, कई रिहायशी इलाकों में, चिन्हित क्षेत्र में जो है रिहायशी हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहे हैं, लंबे समय से प्रकरण चल रहा है जी। कहीं हाई टेंशन तार छतों के ऊपर से जा रहा है, तो कहीं छत हाई टेंशन तार के नीचे बने हुए हैं। ये विषय हमारे संज्ञान में है, और जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, अभी हमारी प्राथमिकता सभी मजरों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाने की है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसे भी